समय पहले की बात है। छोटे से गांव के बाहर एक बरगद का विशालकाय पेड़ था। पेड़ पर नर और मादा कौवा अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखले में घर बनाकर रहने लगा। भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ और कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यहाँ जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यहाँ सांप यहाँ रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वो गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी बताई। गीदड़ बोला, उसी तरह के सांपों से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। उस चतुर गीदड़ ने पल भर में सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बताई। अगली सुबह कौवा और कौवी उड़ते उड़ते नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। रानी हर दिन की जैसा नहाने के समय गहने उतरकर पानी में उतरी। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी ने छुपके से रानी का हार उठाया और उड़ गई। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काव काव करता उड़ा ताकि दरबानों का ध्यान उस तरफ चला जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते लेकर देखा तो तलवार तथा भाले लेकर पीछे भागे। जल्द ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कौवे ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया है। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया और फुकारता हुआ बाहर निकला। दरबानों ने डर गए और उसे तलवार से पीट पीट कर मार डाले। उस सांप को मारने के बाद वो दोनों दरबानों ने हार लेकर चले गए। कौवा और कौवी सांप को मरा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चतुर गीदड़ को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ के पर खुशी खुशी रहने लगे।